Morning class. Today we will start exercise 4.5. Now let's see the exercise of quadratic equation. Now let's see the question. The question of first is that the question of first is, if the sum of two number is 16 and their reciprocal is 1/3, then it can be solved as. So you can write the sum of two number, let the number be x and y, then their sum x plus y is equal to 16, and the sum of reciprocal, that is 1/x plus 1/y is equal to 1/3. Now you can solve. You have two equation. You can use this is the quadratic equation, so you can use the quadratic method. Now here we can solve by the linear method. Okay, so you can add 1/x plus 1/y, then you have x plus y upon xy is equal to 1/3, and you know that x plus y is given that 16, so 16 upon xy is equal to 1/3, so value of xy you get the 48, and you know the formula. And if you have x plus y, then if you have x minus y, then you have two linear equation, and you can solve the equation. So we do work for the x minus y. So x minus y to whole square is equal to x plus y whole square minus 4xy. In here we have 256 minus 192, that is equal to 64. So x minus y is equal to 8. So x minus y to whole square is equal to 64. So x minus y is equal to 8. Then you have two equation, x minus y is equal to 8 and x plus y is equal to 16. So solve this. Then you have two values. So minus y plus y can be cancelled. Then you have 2x is equal to 24. Then x is equal to 12. If x is equal to 12, then y is equal to 4. You know the x plus y. So 12 plus y is equal to 16. So y is equal to 4. Now let's see the next question. The next question is that let xy be two number, and given that x square minus y square is equal to 45 and y square is equal to 4x. So from equation 1 and 2 you can solve x square minus 4x minus 45 is equal to 0. This is your quadratic equation. You can solve this quadratic equation and get the value of x and y. Then x square minus 4x minus 45 is equal to 0. जो you have मिडिल टर्म फैक्टर, बेटा मिडिल टर्म फैक्टर करोगे तो को क्या मिलेगा, -45 को ऐसे फैक्टराइज करेंगे कि आप दो नंबर में जिनका मल्टीपल 45 हो, लेकिन उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे आपको -4x मिले. सो यू कैन राइट 9 × 5 दैट इज 45. 9 + 5 करोगे तो आपको -4 मिल जाएगा. सो -9x + 5x इज -45 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 9x, बेटा आप x कॉमन लगो तो आपको मिलेगा x माइनस 9, एंड 5x माइनस 45 में बेटा आप 5 कॉमन लोगे तो x माइनस 9. अब x माइनस 9 एज ए कॉमन 4 हो जाएगा तो आपको x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हियर यू गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू 9. तो x इज इक्वल टू 9 को बेटा हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव वैल्यू. सो y स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, 4 स्क्वायर इंटू 9 दैट इज 36. तो y इज इक्वल टू 6 आपको मिलेगा. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ना क्वेश्चन नंबर 9. तो यहाँ बेटा दिया है, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू h किलोमीटर पर आवर दिया है. यू कैन रीड द क्वेश्चन. एंड टाइम टेकन कितना दे रहा है बेटा, कितना दिया, t. दैट द टाइम टेकन बाय दिस ट्रेन इज t. डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन दिया बेटा 300 मीटर. तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, 300 टाइम इज इक्वल टू होता क्या है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो फ्रॉम हेयर यू कैन नो द टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस आपका 300 है, स्पीड x है, तो यहाँ से आपको टाइम मिल गया है 300 अपॉन x. इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल बेटा क्या है कि जब 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो x + 5 दैट इज इक्वल टू, तब आपका टाइम कितना कवर होगा, सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम आपको अगर स्पीड बढ़ा दिया जाएगा तो टाइम को कम लगेगा. तो क्या हो जाएगा बेटा, टाइम t2 आपका क्या हो जाएगा 300 अपॉन x + 5. देन t1 - t2 इक्वल टू बता रहे, उन दोनों के डिफरेंस में दो
क्या क्वेश्चन क्या 2 आवर का डिफरेंस हो रहा है दोनों टाइम में। अगर पहले स्पीड से जा रहा है तो आपको कुछ जब पहुँच रहा है सेकेंड स्पीड पे जाने पर आपको 2 घंटे जल्दी पहुँचता है, तो आपका 2 आवर का डिफरेंस हो रहा है। तो T1 माइनस T2 इक्वल 2 आवर एंड T1 इक्वल टू आप टू वाली 300/x माइनस 300/x प्लस 5। इसको आप सॉल्व करोगे, 300 कॉमन लेके यहाँ 2 से डिवाइड कर दोगे और सॉल्व करोगे तो x प्लस 5 माइनस x/x इंटू एक्स प्लस 5। इसको सॉल्व करोगे माइनस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचाएगा 5/x² प्लस 5x इक्वल टू 1/52। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन मिल जाएगा x² माइनस प्लस 5x माइनस 750 इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो आपका इस ट्रेन की स्पीड होगी। तो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो 750 को जब मिडिल 5x मिडिल टर्म फैक्टर को बेटा तो ब्रेक करोगे तो क्या होगा, x² प्लस 30x माइनस 25x माइनस 75 इक्वल टू 0। एस कॉमन लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा x प्लस 30 माइनस 25 फॉर्मूला होगी तो x प्लस 30 आपको मिलेगा। सो आपको दो वैल्यू मिल रही है x प्लस 30 x प्लस x माइनस 25 इक्वल टू 0। सो द स्पीड ऑफ कैन बी निगेटिव, तो s इक्वल टू माइनस 30 एंड s इक्वल 25 होगा तो आपको पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करनी है। सो स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल बेटा हो गया 25 km/h। So you can solve the question. If you have any doubts, so you can send your problem. Thank you.